आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी 2024 में वो पास आउट हुए हैं और नए सेशन में 11th में एडमिशन लेना है। तो आर्ट्स जो सब्जेक्ट है ना, कला जिसको बोलते हैं हिंदी में, साइंस आपका 3 स्ट्रीम होता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तीनों स्ट्रीम में अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप जो भी लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग आर्ट्स को हीन के दृष्टि से देखते हैं, नीचा दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब विषय अपनी जगह पर सही है। आर्ट्स वाले सिर्फ मेडिकल फील्ड जो बड़े बड़े क्षेत्र होता है वहाँ, और कुछ डिफेंस के क्षेत्र है वहाँ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जा सकते। बाकी सभी जगह उनका दरबार खुला हुआ है। और हाई डिग्री की जो नौकरियाँ हैं, यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करना है, वह दरोगा पुलिस जो भी बनना है, सब जो है आपको आर्ट्स से ही वहाँ पर रहते हैं सवाल। तो आर्ट्स एक बढ़िया विषय है। और इसमें क्या क्या आता है, मुख्य बिंदु ये था, जैसे सबसे पहले हिस्ट्री हो गया, जिसको इतिहास बोलते हैं। तो हिस्ट्री सभी विद्यार्थी लेते हैं। कितना लोग घबराते हैं कि हिस्ट्री में डेट ज़्यादा होगा, 11th-12th में सोचते हैं कि हिस्ट्री में डेट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। विद्यार्थी लोग जब है ना स्टडी करते हैं, जब बुक्स को देखते हैं, एनसीईआरटी या एसपीपीडी पब्लिकेशन का, तो उसमें देखते हैं कि हिस्ट्री में डेट ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ मन का ये भ्रम है, ज़्यादा डेट नहीं है। ज़्यादा डेट आपका पोल साइंस में है। तो हिस्ट्री हो गया। सेकेंड हमारा जियोग्राफी हुआ, है ना। सेकंड क्या हम लोग लेंगे, जियोग्राफी लेंगे, ठीक है। जियोग्राफी में एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। प्रैक्टिकल जो होता है आपका, समझ में आती है ना, 30 नंबर का आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल लिया जाएगा, जिसमें वाइवा या प्रैक्टिकल, है ना, वाइवा और प्रैक्टिकल कॉपी दोनों बनाना होता है। तीसरे नंबर पे मैंने पोल साइंस, जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, है ना, ये शॉर्ट में लिखा जाता है पोल साइंस। ये हो गया शॉर्ट में, यही है ना, पोल साइंस हो गया हमारा पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीतिक शास्त्र हो गया। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पोल सबके मुंह पर रहता है ना, सबके मुंह पर ये 3 जो है फेमस है। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आया। लेकिन अब जब ऑनलाइन आप कीजिएगा, तो आपने तो विषय ले लिया, अब उस कॉलेज में कहीं जियोग्राफी नहीं रहता है, ठीक है, या ये बाकी जो विषय हैं, फिलॉसफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइकोलॉजी हुआ, तो इन सभी में क्या हो जाता है कि टीचर कॉलेज में है, उनका यूज नहीं हो पाता। जैसे साइकोलॉजी एक विषय है, साइकोलॉजी भी है, लोग इसको देखकर ही डर जाते हैं, है ना, ये विषय जो है देखकर ही डर जाते हैं। तो जियोग्राफी में प्रैक्टिकल हो गया, मैं सारा चीज़ है ना यहाँ क्लियर करूँगा। ये प्रैक्टिकल पेपर है, पी मैंने लिख दिया है। पोल साइंस है, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर आया सोशियोलॉजी। अगर इसमें से कोई अगर आपका विषय नहीं मिल रहा है तो आप सोशियोलॉजी लीजिए। सोशियोलॉजी जो है मिक्सअप है, इसमें हिस्ट्री भी है, हल्का जियोग्राफी का भी चीज़ें मिलेगा, और अपना इसका खुद है पोल साइंस का भी रहेगा। तो अगर सोशियोलॉजी ले रहे हैं आप विषय, तो कोई परेशानी नहीं है, ये बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है होम साइंस, गर्ल्स के लिए। ये किन के लिए है, गर्ल्स के लिए। गर्ल्स लोग है ना होम साइंस लीजिए, द बेस्ट है। हम सजेस्ट करेंगे, अगर लड़के लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, या किन्हीं का बहन को या घर के रिलेटिव्स को, किन्हीं को फीमेल जो है गर्ल्स जो है उनको एडमिशन लेना है, तो आप सजेस्ट उनको ज़रूर कीजिए कि होम साइंस लें। आपका हिस्ट्री ले ले, जियोग्राफी ले ले, एक होम साइंस ले लें, हिस्ट्री ले ले, पोल साइंस ले ले, होम साइंस ले लें, और प्रैक्टिकल पेपर देख लीजिएगा आप लोग। तो होम साइंस में क्या होता है कि प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, तो कॉलेज से भी आपको नंबर मिल जाएगा। और इसमें लिख सकते हैं आराम से। कितना डरते हैं इसमें, खाना पकाना पड़ेगा, कुछ नहीं है, कोई खाना पकाने वाले एक भी चैप्टर नहीं है। इसमें घर द्वार देखना है ना, घर द्वार की कैसे है ना देखभाल करे, बच्चों का कैसे देखभाल करे, कपड़ा लत्ता का कैसे है ना सुरक्षित रखें, बीमारी से संबंधित चीज़ें हैं, मतलब आपके जीवन में जो घटनाएं होती है वो पढ़ना है हमारा होम साइंस में। उसके नीचे इकोनॉमिक्स है ना, ये सब पेपर जो है ना, इकोनॉमिक्स हुआ, म्यूजिक हुआ, फिलॉसफी हुआ। ज़रा इकोनॉमिक्स के बारे में देख ले कि इसमें जो पेपर सही है, पेपर में कोई गड़बड़ नहीं, सब विषय अपनी जगह पर सही है। मैं नकारात्मक किसी का नहीं कर रहा हूँ कि विषय मत लीजिए, आप अपने नॉलेज के हिसाब से लीजिए। लेकिन जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, है ना, जिनकी एबिलिटी थोड़ा कम है, जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उन सब के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पोल साइंस, सोशियोलॉजी 4 को मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्रमबद्ध किया है। गर्ल्स अगर हैं तो होम साइंस लीजिए, मैं सजेस्ट करूँगा। और प्रैक्टिकल पेपर देखिएगा ज़रा ध्यान से, ऐसा मत ले लीजिएगा कि ज़्यादा प्रैक्टिकल पेपर हो जाए। तो देख लीजिएगा, जियोग्राफी है और होम साइंस है, तो हिस्ट्री, पोल साइंस है और होम साइंस ले लीजिए गर्ल्स लोग, या हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, होम साइंस लीजिए, कॉम्बिनेशन कोई भी ले लेना है। और इधर में 1-2 और विषय जो है हिंदी और इंग्लिश, कहिएगा कि ये वाला नहीं मेंशन किया, तो ये भी है, ये सबको लेना है, चाहे आर्ट्स वाले रहिए, चाहे कॉमर्स वाले, चाहे साइंस वाले, वो 2 विषय सबके लिए दे दिया गया। 100 मार्क्स का होता है।
तो इकोनॉमिक्स जो है इसकी बुक जो है थोड़ा ज़्यादा है ना, मतलब मोटा बुक है, थोड़ा पढ़ने में लोग डर जाते हैं क्योंकि इसमें 2 भाग में बुक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो चैप्टर आप लोग पढ़िए तो जानिएगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा नहीं लेने का। फिर एक यहाँ पर था साइकोलॉजी, यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी प्रैक्टिकल पेपर है, ये भी थोड़ा पेपर हार्ड है ना। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी पहले से पढ़े नहीं कभी, और जो सोच रहे इकोनॉमिक्स 10वां वाला बात है कि 8वां 10वां 9वां में पढ़े, वो इकोनॉमिक्स है ही नहीं है। वो आपको एक को लेसन नहीं मिलेगा, सारा जो लेसन है जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी उन्हीं का बुक चलता है, कॉमर्स वाला ही। म्यूजिक हो गया, जिनको संगीत के क्षेत्र में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे जाना है वो म्यूजिक ले सकते हैं। और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र मत लीजिएगा, ये सब विषय मत लीजिए, है ना। ये सब पेपर जो है थोड़ा सा हार्ड है, अब ज़बरदस्ती दे देते हैं स्कूल कॉलेज में, तो खैर वो आपकी है ना परेशानी है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है। हिंदी इंग्लिश कॉमन है, कोई मैथिली लेते हैं, कोई उर्दू लेते हैं, यहाँ जो मदर टंग है यहाँ बदलाता है। मैं बताना चाहूँगा जो मैथिली लेना चाहते हैं, उर्दू लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ विषय बदला जाएगा। इंग्लिश कॉमन है, इंग्लिश सभी को लेना है, और सभी विषय 100 मार्क्स का होता है, ये सबको पता है। तो 500 का आपका एग्जामिनेशन होगा, ये तो पता है ना जी सभी को, जिसमें 200 एकदम फिक्स है, जो आपका हिंदी और इंग्लिश होता है। 200 नंबर हिंदी और इंग्लिश होता है। तो अब बाकी 300 पेपर यहाँ से होता है, 300 पेपर यहाँ से होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल, सोशियो और साइकोलॉजी को मैंने साइड किया है। होम साइंस हो गया, इसमें प्रैक्टिकल पेपर है। इकोनॉमिक्स में नहीं प्रैक्टिकल है, म्यूजिक में प्रैक्टिकल है, फिलॉसफी में भी प्रैक्टिकल नहीं है, अब बाकी हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जान गए हों कि ह्यूमैनिटीज़ जो मानविकी होता है ना, मानव संबंधित जो विषय है उसको ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं हो कि ह्यूमैनिटीज़ का मतलब ही क्या होता है। ह्यूमैनिटीज़ मतलब सीधे आर्ट्स का जो सब्जेक्ट को ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? आप लोगों से कोई पूछ सकता है कहीं भी, आर्ट्स मतलब कला हो गया, साइंस मतलब विज्ञान हो गया, और कॉमर्स माने वाणिज्य हो गया। तो तीनों जो है अपना अपना स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम हुआ अपने बजट के हिसाब से कोई विषय है ना, कोई स्ट्रीम ले लीजिए। अब विषय के अंतर्गत ये हो गया कि आप इसमें हिस्ट्री लेना है, ज्योग्राफी लेना है, पोल लेना है, सोशल लेना है, होम साइंस लेना है, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक और फिलॉसफी। इधर था हमारा साइकोलॉजी और हिंदी इंग्लिश, और भी विषय है। यहाँ पर मैं डॉट 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 दे देता हूँ, ऐसा नहीं कहिए कि इतना ही विषय है। ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं, वो सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में शायद बिहार में ना चलता हो, होता है कि कहीं बिहार में ना चलता हो, दूसरे जगह चलता हो, तो उन सभी के लिए ये चीज़ था। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास था आप तक संदेश देने का, एक मैसेज देने का कि आर्ट्स के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। और अगर आपका कोई सवाल रह जाए या बताने में कहीं मुझे मिस्टेक हुआ है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आप अपना सवाल है ना पूछ सकते हैं कमेंट में। और यहाँ पर आपको 11th 12th है ना कि आर्ट्स का नोट्स हमारा PDF है ना, गेस्ट पेपर PDF सब मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है 9102181123 पर आप विजिट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं, और भी आपका कोई सवाल रह जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं है ना कमेंट दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के स्टडी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या बात है।